हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 44 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। ये हैवी साइज़ होता है। इसकी कटिंग मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बता रही हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं कपड़े को चेक कर लेती हूँ कि तिरछा और बेड़िया कपड़ा कौन है, सीधा और बेड़िया कपड़ा कौन है। तो देखिए, मैंने इस तरह कपड़ा को उल्टा और सीधा देख लेना है और अच्छे से मैंने इसको बराबर कर लिया है, ऐसे फैला लिया है कपड़े को। तो इस तरह हम नाप को लेंगे और इसकी साइज़ को पहले हम सबसे पहले नाप लेंगे। तो आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करिएगा तो सबसे पहले उसका मेजरमेंट नाप लीजिएगा। तो ऊपर का जो हुक है मैंने उसे बंद कर लिया है। देखिए, इस तरह हमने नापा है। तो ये 22 इंच आ रहा है और नीचे इसका जो कमर है वो 38 इंच है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 15 इंच है सिलने के बाद। तो इस तरह हमें नाप लेना है। इसका आर्म होल भी हम नाप लेंगे। इसका चेस्ट नाप हम नाप लेंगे। इस तरह करते हुए कपड़े को नाप लेना है। जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना ही कपड़ा लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम नीचे तुरपाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लेंगे। इस तरह जो हम तुरपाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच लेंगे तो उसको हमें काउंटिंग नहीं करना है। हमें उसके बाद हमने जितनी टोटल लंबाई नापी है, जैसे 15 इंच हमने नापा है, उसके बाद हम 15 इंच लेंगे और आधा इंच हम शोल्डर जोड़ने के लेंगे। तो यहाँ पे मैं 15.5 इंच ले रही हूँ और नीचे मैंने तुरपाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच लिया है। टोटल हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 6 इंच शोल्डर ले रही हूँ, 6 इंच ले रही हूँ। उसी सीधी लाइन में ड्रॉ कर दे रही हूँ। यहाँ पे आर्म होल में 6.5 इंच ले रही हूँ। इसे इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे गला में लगा रही हूँ तो 2.2 इंच ले रही हूँ। इससे हमारा गला बिल्कुल भी नहीं गिरता है, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी ले लीजिएगा, पर 2 इंच 3 पॉइंट या 2 पॉइंट बहुत है। यहाँ पे गले की गोलाई ले लेना है। यहाँ पे मैं लंबाई 6 इंच ले रही हूँ गले की। यहाँ पे चेस्ट है, ये है 44 इंच का, तो यहाँ पे 11 इंच चेस्ट आया है। उसका चौथा भाग निकालना है 44 इंच का, तो यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। उसमें 2 इंच प्लस हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नीचे हमारा जो कमर है वो 38 इंच का है, तो 9.5 इंच पे मैंने टिक लगाया है और 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे आर्म होल की गोलाई में दे रही हूँ। शोल्डर को मैं आधा इंच नीचे डाउन कर रही हूँ। इसको गोलाई लगा देना है। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। यहाँ पे मैं 4 इंच पे टिक लगा के जो पीछे का टेकिन होता है उसको मैं लगा रही हूँ 5.5 इंच पे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, तो इसमें हमें टेकिन वगैरह ज़्यादा नहीं देना है। तो ये सिंपल में होता है, तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। दोस्तों, हम जब तक कटिंग कर रहे हैं तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। नीचे से कपड़े को हम बराबर कर देते हैं। अब हम गले की कटिंग कर देते हैं। तो मैं इस ब्लाउज में 6 इंच का ही गला, मतलब बैक साइड का भी लगा रही हूँ, क्योंकि उन्हें छोटा गला चाहिए। जिनका ये ब्लाउज है उनको छोटा गला चाहिए। अब हम आगे की कटिंग करेंगे। ब्लाउज के जो आगे का पार्ट होता है उसका कटिंग करेंगे। तो इसी पे हम कपड़े को रख के इसका मार्क कर लेंगे। सबसे पहले इसे हम नाप लेते हैं कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। इसके बाद हम इसका ग्राफ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेते हैं। इस तरह हमें नाप लेना है। तो इसकी लंबाई हमें ले लेनी है। जो हमारा बैक साइड का पार्ट है ना, उससे हमें इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बेल्ट में भी हमें एक्स्ट्रा लेना है और
हमें मतलब सब टोटल हमें आगे वाले पार्ट में 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। हमने जो हमारा बैक साइड का पार्ट था, पीछे का पार्ट था, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। साइड से हमें पौने इंच मतलब आधा इंच से थोड़ा सा कम ही लिया है हमने हुक पट्टी लगाने के लिए। यहाँ पे हम शोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह शोल्डर का हमने निशान दिया है 6 इंच पे। यहाँ पे हम आर्म होल लगाएंगे। आर्म होल हमने 6 इंच पे लिया है। यहाँ पे हम गला लगा रहे हैं, जो हमारा गला 2 इंच 2 पॉइंट का है और लंबाई इसकी हमने 6.5 इंच ली है। इसे हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल लगाएंगे। ये हमारे आगे का पार्ट है, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे गोलाई देंगे। इस तरह गहराई में हमें गोलाई देना है। हम आधा इंच पे इसका झुकाव दे देंगे इस तरह करते हुए। ऊपर से इंची टेप को रखते हुए हमें 13 इंच पे एक मार्क करना है, वो बेल्ट के लिए। इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह। इसे हमने 13 इंच पे किया है। यहाँ पे इसे हम 4 इंच पे एक टिक लगा देंगे। यहाँ पे 4 इंच पे हमें लगाना है। एक इंच इस साइड और एक इंच इस साइड करते हुए ऊपर से लंबाई हम 2.5 इंच लेंगे और इस तरह हम त्रिकोण निशान बना देंगे। ये हमारा एक टिक इन हो गया है। ऊपर से इंची टेप को रखते हुए हम यहाँ पे 9 इंच पे एक टिक लगा देंगे और यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे ही भी एक टिक लगाएंगे। ये हमारा एक टिक इन का निशान हो गया। 1.5 इंच की दूरी पर हमें इस तरह नाप लेना है। 1.5 इंच की दूरी पर हमें टिक इन का निशान लगाना है। यहाँ पे चेस्ट का हमारा अकॉर्डिंग 11 इंच पे एक टिक लगाएंगे चेस्ट का। पंद्रह इंच पे हमने टिक लगाया है एक यहाँ पे, जो हमारा फिटिंग का निशान होगा। और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट के लिए। ये हमारा फिटिंग का निशान है। इस तरह हमने इसको निशान लगा लिया है। हमारा चारों टिकिन यहाँ पे रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे 1 इंच पर हमें गोलाई दे देना है इस तरह करते हुए। देखिए इस तरह गोलाई दे देना है बेल्ट का। अब हम कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हमने गले की कटिंग कर दी है। अब हमने आर्म होल की कटिंग की है। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कर देंगे। तो जितना हमें लंबा बेल्ट चाहिए उतना ही हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 इंच का बेल्ट ले रही हूँ। यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे टेगिन का। तो इस तरह हमारा आगे का पार्ट कट गया है, रेडी हो गया है। अब हम ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बाजू का नाप ले लेते हैं। तो ये बाजू की जो लंबाई है वो 5.5 इंच है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम तुरपाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लेते हैं, या फिर आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हमें 5.5 इंच पे
हमने 6 इंच, उनको 1 इंच लंबा चाहिए था तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क किया है। उसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है। जैसे चेस्ट 11 इंच है ना, तो जितना चेस्ट होता है उसका चौथा भाग निकालते हैं, उसमें हम 1 इंच कम लेते हैं बाजू में। तो बंद देख सकते हैं, हमने बंद वाला जो भाग है उधर से हमें इस तरह गुलाई देना है, खुले वाले भाग की तरफ हमें कटिंग करना है बाजू की। तो ये 4 फोल्ड में कपड़ा को हमने फोल्ड किया है। अब हम इसकी 3 इंच पे इस तरह गुलाई देते हुए हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसमें 2-2 इंच कपड़ा साइड में हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इतना कम हो रहा है, 2 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम इसमें 2 इंच कपड़े को ज्वाइंट कर देंगे। तो वीडियो आप लोगों को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।